अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद आप सबको। मैं हूँ आसमा शेख और आज हम बात करेंगे बहुत खास फेस्टिवल के बारे में जिसे हम बकरा ईद कहते हैं। यस, ईद उल अज़हा जिसे बकरा ईद के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक छोटी सी हदीस मैं आपको बताना चाहूँगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत अल्फाज। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम सब में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। आज की वीडियो में हम जानेंगे बकरा ईद का वाक़या, बकरा ईद की अहमियत, इसके पीछे की कहानी और इसे क्यों मनाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद। यस, ईद उल अज़हा से हमें ये सीख मिलती है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म पर ज़िबा करने लेकर चले गए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोका और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले में एक दुम्बा को डाल दिया। मुसलमान लोग कुर्बानी क्यों करते हैं? मुस्लिम्स जो होते हैं उन्हें ईद के वक्त पर कुर्बानी करना चाहिए। जो माली तौर से जो कर सकते हैं तो वो 3 किस्म की चीज़ों को कुर्बान कर सकते हैं, जैसे कि वो गाय को, दुम्बा को और ऊँट की कुर्बानी करते हैं। गाय, दुम्बा और ऊँट की कुर्बानी होती है और कुर्बानी में जब भी हम जानवर को जब हम सेक्रीफाइस करते हैं जानवर को, तो उसमें भी इस्लामिक कानून के तरीके से बहुत सारे शर्त रखे हुए हैं कि जो जानवर है उसकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए जानवर बीमार नहीं होना चाहिए। अगर जानवर बीमार होगा तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, अगर जानवर छोटा है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो अब बात करते हैं कि ईद उल अज़हा जो है वो कब मनाई जाती है। तो जो ईद उल अज़हा होती है उसे दुल्हज के महीने में मनाया जाता है। दुल्हज का महीना इस्लामिक कैलेंडर, दैट इज द लास्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, जिसे आखिरी महीने का जो 12th मंथ होता है ना, इन इंग्लिश हम बोलते हैं ना दिसंबर इज द लास्ट मंथ, तो वैसे ही इस्लामिक कैलेंडर में ये लास्ट होता है। कुर्बानी की अहमियत, अभी आप सोचिए कि कुर्बानी की अहमियत हमारे लिए क्या रखती है। तो देखिए, जो कुर्बानी की अहमियत है ना हम मुसलमानों के लिए, कुर्बानी की अहमियत बहुत ज़्यादा है हम मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि कुर्बानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि अल्लाह के हुक्म पर चलने और अपने बेटे को कुर्बान करने की तैयारी की याद दिलाती है। मुसलमान एक जानवर कुर्बान करते हैं। कुर्बानी का जो गोश्त होता है, कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। हम मुसलमान 3 हिस्सों में गोश्त को बांटते हैं। एक हिस्सा खुद के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों और अपने दोस्तों के लिए और एक हिस्सा गरीब और यतीमों के लिए। जी यस, अभी हम देखते हैं पहले के ज़माने में ना लोगों को बहुत कम गोश्त वगैरह खाने को मिला करता था, तो वो लोग बहुत इंतज़ार किया करते थे कि बकरा ईद आएगा तो हमें गोश्त खाने मिलेगा। तो ये जो त्यौहार है, ये एक ह्यूमैनिटी क्रिएट करता है, क्योंकि जो यतीम होते हैं, जो गरीब होते हैं, हम उनको गोश्त जो 3 हिस्से में हम डिवाइड करते हैं, हम उन लोगों को भी देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है कि गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करो ताकि हम गरीबों में भी, मोहताजों में भी दे सके। ईद उल अज़हा में हम मुस्लिम्स नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। आदमी लोग जो होते हैं वो, उनकी नमाज होती है, वो खुतबे के साथ नमाज पढ़ते हैं। वो लोग ईद की नमाज अदा करते हैं। वो लोग सुबह जाते हैं, सुबह मस्जिद में इमाम के साथ नमाज पढ़ते हैं वो लोग। देन उसके बाद तकबीर होती है, इसमें मज़ीद लोग अल्लाह अकबर की तकबीर पढ़ते हैं और इमाम साहब के साथ नमाज अदा करते हैं। जानवर की जो खाल होती है और जो सारे हिस्से बच जाते हैं, वो जो है वो हम मुस्लिम्स ऐसी जगह डोनेट करते हैं जो यूज़ में आए, मतलब वेस्ट नहीं होना चाहिए। वो सारी चीज़ें वो ऐसी जगह पर वो चीज़ को दे देते हैं सवाब के नीयत से कि उनको सवाब भी मिले और वो चीज़ यूज़ में भी आए। अब सवाल आता है कि हज से ईद उल अज़हा का ताल्लुक क्या है। ईद उल अज़हा हज के साथ होती है। ईद के दिन हज करने वाला मक्का में एक जानवर की कुर्बानी देते हैं जो हज करने का एक हिस्सा है। अगर कोई कुर्बानी नहीं कर सकता तो वो ईद उल अज़हा कैसे मना सकता है। जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते हैं वो ईद की नमाजों में शिरकत कर सकते हैं, सदका व खैरात कर सकते हैं और घर वालों के साथ और अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजार सकते हैं।
عید الاضحیٰ پر خیرات دینا بہت ضروری ہے. ابھی جو عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ میں لوگوں کو خیرات کرنا اینڈ لوگوں کو غریبوں کو، یتیموں کو دینا. کیوں اتنا اسلام میں اتنا زور ڈالا گیا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ محتاج ہے، ٹھیک ہے. جو یتیم خانے میں ہوتے ہیں، جو یتیم لوگ ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی نہیں ہوتا ہے. ہمیں کیا پتہ کہ انہیں سال میں کتنی مرتبہ گوشت کھانے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز اس لیے دی ہے کہ ان کے بندے جس طرح سے وہ ہم پر رحم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک جانور کو سیکریفائس کر رہے ہیں تو ہم کتنا رحم کر رہے ہیں لوگوں پر، کتنا دے رہے ہیں یتیموں کو، کیونکہ وہ ایک ان کا حصہ ہوتا ہے. چاہے وہ مالی طور پر کیسا بھی ہو. جو عید الاضحیٰ ہے وہ محبت بانٹنا سکھاتا ہے، ہمدردی سکھاتا ہے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے رہے، امن و سکون سے رہے. اور یہی چیز مسلمانوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا کرتا ہے، ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے ہم مسلمانوں کے لیے. تو آئیے ابھی ہم جانیں گے چھوٹا سا واقعہ، ناٹ ان ڈیٹیل بٹ شارٹ میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، کہ بقرہ عید کا واقعہ کیا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس چیز سے کیا معلومات ہوئی ہے، کیا علم ملا ہے. تو جو حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے نا، یہ واقعہ ان پر ہے عید الاضحیٰ کے ریلیٹڈ. عید الاضحیٰ کا واقعہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب میں اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کا حکم دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو اللہ کا حکم سمجھ کر کے بنا ہچکچاہٹ کے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے تیار کیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے کے لیے لے جانا شروع کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے والد کی بات کو سمجھ لیا اور وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے. جب قربانی کا وقت آیا، اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک دمبا بھیج دیا قربانی کے لیے. یہ واقعہ جو ہے، یہ واقعہ ہمارے لیے ایک اطاعت کا واقعہ ہے. اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ جو ہمارے نبی تھے ان کا ایمان جو تھا کتنا زیادہ مضبوط تھا. قربانی کی بہترین مثال ہے اسی یاد میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اپنی وفاداری اور اطاعت اظہار کر سکیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے. جتنا زیادہ ہو سکے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں یہ چیز آپ لوگ بتائیے گا کہ جب قربانی کا عید ہوتا ہے، عید الاضحیٰ، بقرہ عید جسے ہم کہتے ہیں، اس کی سب سے اچھی میموریز آپ لوگوں کی کون سی ہے. تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو شیئر دس ویڈیو. زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.